एयरपोर्ट पर खड़े हुए प्लेन में सारे पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। बस पायलट्स के ही आने का वेट किया जा रहा था। थोड़ी देर में दो पायलट्स प्लेन में आए और उन दोनों को ही देखकर सारे पैसेंजर्स एकदम से चौंक गए, क्योंकि उन दोनों पायलट्स ने ही काले रंग का चश्मा लगा रखा था। तो पैसेंजर्स को एक बार को लगा कि दोनों पायलट्स कहीं अंधे तो नहीं है। लेकिन जब दोनों पायलट्स ने ही पैसेंजर्स की तरफ देखकर मुस्कुराया, तब कहीं जाकर पैसेंजर्स की जान में जान आई। इसके बाद दोनों ही पायलट्स कॉकपिट में जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने प्लेन को स्टार्ट किया और प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया। जब रनवे पर दौड़ते दौड़ते काफी देर हो गई और प्लेन नहीं उड़ा, तो लोगों में थोड़ी बेचैनी हो गई और वो खिड़की के बाहर देखने लगे। जैसे ही उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो डर के मारे सबकी चीख निकल गई, क्योंकि थोड़ी ही देर में रनवे खत्म होने वाला था और आगे बहुत गहरी खाई थी। लेकिन तभी पायलट ने लीवर खींचा और प्लेन हवा में उड़ने लगा। प्लेन के हवा में उड़ते ही बगल वाला पायलट बोला कि सर, अगर किसी दिन लोगों ने चीखने में देर कर दी तो क्या होगा? तो दूसरा पायलट बोला कि धीमे बोल, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम अंधे हैं। एक रात बारिश हो रही थी और भयंकर बिजली कड़क रही थी कि अचानक से धनिया और पुदीना के घर की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनते ही धनिया थोड़ा सा घबरा गया कि भाई इतनी रात को कौन आ गया। धनिया को परेशान देखकर पुदीना बोला, अबे तू डर क्यों रहा है, मैं देख के आता हूँ ना बाहर कौन है। जब पुदीना ने गेट खोला तो बाहर एक बंदा खड़ा हुआ था, जो कि बारिश की वजह से पूरा भीगा हुआ था। उस बंदे ने पुदीना से पूछा, बेटा जरा धक्का लगा दोगे? इतनी देर में पुदीना ने उसके हाथ में गाड़ी की चाबी देख ली थी। तो पुदीना समझ गया भाई कि ये आदमी बारिश में गाड़ी में धक्का लगवाएगा यार, और फिर मैं बारिश में भीग जाऊंगा, इसीलिए उसने उस आदमी को भगा दिया। जब पुदीना लौट के आया तो धनिया ने पूछा, भाई क्या था, कौन था? तो पुदीना ने उसको सारी बात बता दी। तो धनिया तुरंत बोला कि नहीं नहीं, उसकी हेल्प करके आते हैं, चलो। वो दोनों घर के बाहर गए और उस बंदे से बोले, चलिए भाई साहब हम धक्का लगा देते हैं। उन दोनों की यह बात सुनते ही वह बंदा खुशी खुशी साइड में लगे हुए एक झूले पे जाके बैठ गया और बोला, लगाओ धक्का। तो पुदीना बोला, आपकी गाड़ी खराब नहीं हुई है क्या? तो वो आदमी बोला, नहीं नहीं, मैं तो आपको सिर्फ झूले में धक्का देने के लिए बुला रहा था। यह बात सुनने के बाद धनिया आगे आगे और पुदीना पीछे पीछे। स्कूल की छुट्टी पड़ गई थी और धनिया कोई बकैती नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन टहलते टहलते अपनी क्लास की लड़की के घर जाता है धनिया। अरे बेटा धनिया, कैसे आना हुआ? बस अंकल जी, कई दिनों से कुछ करने को था नहीं, तो सोचा आपकी बेटी से मिल ही आता हूँ। ये तो बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, आओ अंदर आओ। तो धनिया, गर्मी की छुट्टी में क्या नया सीख रहे हो? कौन सा समर कैंप ज्वाइन कर रहे हो? ये सब तो बेकार की बातें हैं अंकल जी, क्या रखा है इन बातों में? मैं तो कुछ पर्सनल बात करना चाहता था आपसे। हाँ बेटा धनिया बोलो। अंकल जी, मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूँ। हम दोनों साथ में बहुत मस्ती करते हैं। ओए माँ। देखो बेटा धनिया, सुन के तुम्हें बुरा लगेगा, पर मैं नहीं चाहता मेरी बेटी जिंदगी भर किसी बेवकूफ आदमी के साथ रहे। हाँ तो अंकल जी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इसीलिए तो आया हूँ आपकी लड़की का हाथ मांगने। जिंदगी भर आपके साथ कैसे रहेगी? धनिया को समझ नहीं आया कि अंकल जी ने कई किलोमीटर तक चप्पल लेके